बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है दम पुख्त। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ही आसानी से बनने वाली डिश है, जिसको कहते हैं कि हेज़ल फ्री डिश। बस एक ही दफ़ा में आप तमाम चीज़ें एक ही बर्तन में डालें, उसको सील करें और उसको फिर बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के लिए रख दें। तो ये इस हवाले से बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मटन है मेरे पास 1 kg फ़ैट के साथ। दम पुख्त में वैसे नॉर्मली कुछ बड़े साइज़ के पीसेस होते हैं, लेकिन ये मेरे पास छोटे साइज़ में है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इस तरह से साथ में कुछ फ़ैट भी है। स्पाइसेस में बिल्कुल सिंपल सी इस तरह से 3-4 हमारे पास रेड चिलीज होल, एक तेज़पात है, काली मिर्च है, एक सिनेमन स्टिक है और एक बड़ी इलायची। यहाँ पर हमारे पास लहसुन है, इस तरह साबुत मैंने स्लाइसेस कर लिया है। ये हम इसी तरह से डाल लेंगे, ये जो कि पकेगा तो खुद ही उसमें घुल जाएगा। अदरक के इस तरह से छोटे से पीसेस मैंने कर लिए हैं। 2 अदद प्याज हैं यहाँ छोटे मेरे पास, 2 टमाटर, लेमन है, इसका जूस हमें चाहिए होगा, और चंद हरी मिर्चें और इस तरह से साबुत आलू। इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये इसी तरह से साबुत ही इसी डिश में डालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना है, एक पॉट में हमने मटन लिया है, उसमें हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट और लेमन जूस ये हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन जूस तकरीबन 3 टेबलस्पून, और बाद में इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से इसके ऊपर रब कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे हम। नमक और लेमन जूस तमाम पीसेस पे अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है और इस तरह से हम सबसे पहले जो मटन के पीसेस हैं वो हम लगा देंगे, और कोशिश करेंगे जो फैट वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर ये तमाम पीसेस जो मटन के ये हमने पहले लगा दिए हैं, और ये जो मिक्सर बचा था इसको भी ऊपर लगा दिया है। उसके बाद जो आलू हैं हमारे पास वो इस तरह से मुख्तलिफ जगह पे रख देंगे। प्याज, टमाटर, और इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे हम ये हरी मिर्च है वो भी डाल देंगे। लहसुन और अदरक के जो पीसेस थे वो भी हमने डाल दिए। जो हमारे पास ये खड़े मसाले थे अब वो डाल देते हैं। इसमें हमने नमक नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी नमक हम और लेमन जूस दोनों हम लगा चुके हैं, इसलिए हम नमक और मज़ीद नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये करेंगे कि टमाटर में हम इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि जिस वक्त ये तैयार होगा तो इसकी जो स्किन है वो आसानी से हम इसको रिमूव कर सकें, और इसके जो जूस है वो सारा इसके अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से हमने ये आटा ले लिया। अब इसके जितने भी किनारे पे हम इस तरह से आटा लगा देंगे। दम पुख्त बेसिकली स्लो कुक होने वाली एक डिश है जो इस तरह से पॉट में बनती है और उसको अच्छे तरीक़े से सील कर दिया जाता है, और ये स्लो हीट पे अपनी स्टीम में ही तमाम चीज़ें, गोश्त में हर चीज़ पक जाती है। 2 टेबलस्पून देसी घी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो बर्तन का ढक्कन है इसको बड़े एहतियात से इसके ऊपर लगाएंगे और प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सील हो जाए। तमाम साइड से अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर दें ताकि स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने हीट ऑन कर लिया है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए इसके ऊपर बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर इसको हमने चढ़ा दिया है। चलिए जी, यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। किसी भी नाइफ से, छुरी से, इसकी मदद से बिल्कुल आराम से, एहतियात से के साथ हम इसका जो ढक्कन है उसको खोलेंगे, क्योंकि अंदर स्टीम होगी तो आपने बहुत एहतियात करनी है। ज़बरदस्त खुशबू। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि चीज़ें सारी टेंडर हो चुकी हुई हैं। सबसे पहले हमने ये एक जो
मटन का पीस है वो हमने चेक किया है, ज़बरदस्त पूरी तरीके से जो मीट है वो टेंडर हो चुका हुआ है। और इसी तरह से ये सब्ज़ियां हमारी आलू ये भी टेंडर हो चुका हुआ है, कमाल, बहुत ज़बरदस्त। और ये इसका जो बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर क्या कहेंगे इसको, रोगन होता है बेसिकली, ग्रेवी नहीं होती, तो बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर रोगन। तो चलिए हमने प्लेटर बना लेते हैं और इसके अंदर हम इस तरह से गोश्त, सब्जियों में मेजर आलू ही है हमारे पास यहाँ पे, बाकी इसके अंदर ऑलमोस्ट मिक्स हो चुकी हैं चीज़ें। ये डाल लेते हैं और उसके बाद इसका जो रोगन है वो यूं इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको नान या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश और बगैर मिर्च मसालों के और बिल्कुल लेस स्पाइसी ये डिश होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो व्यूअर्स ये देखें, ज़बरदस्त इसकी लुक, कमाल का इसका टेक्सचर, मीट भी ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हुआ है और ये आपको इतना इसका मज़ा आएगा खाने का, आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाएं। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी रेसिपी दम पुख्त, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर फरमाइश को पूरा करूँ। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।